माज वॉइस में आपका स्वागत है। अगर आपको क्राइम स्टोरीज, रहस्य, सस्पेंस और चौंकाने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बैठिए, आराम से सुनिए और डूब जाइए एक ऐसी कहानी में जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। शहर कभी सोता नहीं था, लेकिन आज रात एक अजीब सी खामोशी थी। सड़क किनारे जलती बुझती नियोनन लाइटें, ठंडी हवा में घुली हुई गैसोलीन और सिगरेट की गंध। यह वही रात थी जब अंधेरे में राज फुसफुसाते हैं और सच्चाई पर परछाइयां पड़ने लगती हैं। शालीमार हाइट्स के अपार्टमेंट 406 में अयान मलिक अपने बिस्तर के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें आधा भरा हुआ विस्की था, लेकिन वह पी नहीं रहा था, बस घूर रहा था, जैसे उस गिलास के अंदर उसकी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब छुपे हों। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था कोई उसे मारने आ रहा था, और शायद शायद वह इसी लायक था। 3 दिन पहले शहर में एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक अमीर महिला अपने पेंट हाउस में मृत पाई गई थी। सिर्फ एक गोली, न कोई जबरन घुसपैठ, न कोई संघर्ष। उसका नाम था सायरा खान, और पुलिस के पास एक ही संदिग्ध था, अयान मलिक, सायरा का एक्स फाइंसे। अयान और सायरा कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे परफेक्ट कपल माने जाते थे। अमीर, जवान, महत्वाकांक्षी। अयान एक उभरता हुआ बिजनेस टाइकून था और सायरा एक बेबाक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। सायरा को एक गहरा राज पता चल गया था, और फिर वह मर गई, एक गोली सीधे माथे के बीच। पुलिस के लिए अपराधी बस एक ही हो सकता था, अयान। लेकिन अयान जानता था कि उसने सायरा को नहीं मारा था। इंस्पेक्टर रवि खन्ना, शहर के सबसे सख्त पुलिस अधिकारी, इस केस को लीड कर रहे थे, और उन्हें पूरा यकीन था कि अयान ही कातिल है। अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अयान गायब हो गया। 3 दिन तक वह भागता रहा, छोटे मोटे होटलों में छुपता रहा, हर कुछ घंटों में फोन बदलता रहा। फिर अचानक फोन बजने लगे। पहले तो सिर्फ सन्नाटा, बस किसी की गहरी सांसें सुनाई देती। फिर कल रात उसने एक आवाज सुनी, तुमने मुझसे छीना था अयान, अब मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। सायरा की आवाज। अयान की रूह कांप गई। ये कैसे हो सकता था? सायरा मर चुकी थी। सच जानने के लिए अयान ने कुछ खतरनाक करने की ठानी। वह चुपके से सायरा के अपार्टमेंट में घुस गया। कमरा अब भी उसकी यादों से भरा हुआ था, उसकी खुशबू अब भी हवा में थी। लेकिन अयान को भावुक होने का वक्त नहीं था। वह एक सबूत ढूंढने आया था। उसने सारा घर छान मारा, ड्रॉअर, फाइलें, लैपटॉप। फिर उसे एक यूएसबी ड्राइव मिली। अयान ने उसे लैपटॉप में लगाया। एक वीडियो फाइल थी। वह प्ले बटन दबाता है, और जो उसने देखा, उसकी दुनिया ही बदल गई। वीडियो में सायरा किसी से झगड़ रही थी, लेकिन वह अयान नहीं था, वह जुबैर था, अयान का सबसे करीबी दोस्त। वीडियो में सायरा चिल्ला रही थी, तुम सोचते हो कि मैं सच्चाई नहीं जानूंगी? जुबैर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए सायरा, वह बोला। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। अयान सुन्न हो गया। असली गुनहगार जुबैर था। जुबैर ने सायरा को मारा था और फंसा दिया अयान को। उस रात अयान ने जुबैर को फोन किया। मुझे सब पता चल गया है, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। मुझे भी पता था कि एक दिन तुम समझ जाओगे, जुबैर बोला। मिलना चाहोगे एक आखिरी बार? अगली रात अयान तय जगह पर पहुंचा। शहर के किनारे एक सुनसान गोदाम। जुबैर वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था अयान, उसने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। अयान ने गुस्से से कहा, तूने सायरा को क्यों मारा जुबैर? तू मेरा दोस्त था। जुबैर ने ठंडी आवाज में कहा, दोस्ती से पेट नहीं भरता अयान, मैंने बस अपने लिए सही फैसला लिया। फिर उसने पिस्तौल निकाली, लेकिन अयान तैयार था। धड़ाम! गोली चली, और तभी पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंज उठा। इंस्पेक्टर रवि खन्ना वहां थे। जुबैर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। अयान अभी भी सदमे में था। तुमने मुझे जाल में फंसाया? उसने रवि से पूछा। रवि मुस्कुराया, और तुमने इसे बेहतरीन तरीके से खेला। 2 हफ्ते बाद अखबार में एक नई हेडलाइन थी, बिजनेसमैन जुबैर खान गिरफ्तार, सायरा खान मर्डर केस सुलझा। अयान को आजादी मिल गई थी, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा।